गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। कल हम लोग रेशियो चैप्टर का क्लास डे 1 पढ़े थे और आज उसी को आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। और एक बात और कि रेशियो का कल हम लोग पीडीएफ फाइल वेबसाइट पे डाउनलोड किए थे, तो आप लोग उसको बनाते रहिएगा और उसमें जो जो भी क्वेश्चन या कोई किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो उसको लाइव क्लास में हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टार नंबर 3 है गुना में अधिक रहेगा तो 1 में जोड़कर रेशियो ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए, ए बी से दोगुना अधिक है, ए बी से दोगुना अधिक है। तो जब गुना में अधिक रहेगा तो 1 में जोड़कर रेशियो ज्ञात किया जाता है। तो ए बी से दोगुना अधिक है, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे विदाउट लैंग्वेज, ए बराबर +2b। प्लस का मतलब क्या? अधिक। अधिक का साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो ए का इनकम जो है बी का इनकम से दोगुना अधिक है, ए की जो आयु है बी की आयु से दोगुना अधिक है ना। तो गुना में अधिक रहेगा तो 1 में जोड़कर रेशियो ज्ञात किया जाता है। तो जैसी 1 हम जोड़ेंगे तो हो कितना जाएगा? 3, और 3 को 3/1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो अब कल हमने पढ़ाया था ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। सारे फंडा वही कल वाला ही रहेगा, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो A/B हो जाएगा 3:1। ऐसे हम लोग को बनाना है। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ए की आय जो है बी की आय से 5 गुना अधिक है। कितना है? 5 गुना अधिक है। तो 1 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 को तो हम लिख ही सकते हैं 6/1, अर्थात ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो A/B हो जाएगा 6:1। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ज़रा देखा जाए। एग्जाम्पल 3 में है कि ए का जो इनकम है बी के इनकम से 2.5 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 2.5 गुना अधिक है ना। तो 2.5 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5। और 3.5 हम लोग 7/2 को तो कहते ही हैं, या 35/10 हो जाएगा। 35/10 को अगर काटेंगे तो आपका 7/2 ही होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 7:2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 4। ए का जो इनकम है बी का इनकम से 3.5 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 3.5 गुना अधिक है। अब ए का जो इनकम है बी के इनकम से 3.5 गुना अधिक है, अर्थात 3.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5। और 4.5 रुपया हम लोग 9/2 को तो कहते हैं। तो A= 9/2B। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A/B हो जाएगा 9:2। तो स्टार नंबर 3 का आपका एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार नंबर 4 लिखा जाए। स्टार नंबर 4, गुना में कम रहेगा तो 1 में से घटाकर रेशियो ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी से 4/5 गुना कम है। ए बी से 4/5 गुना कम है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे A= -4/5B। तो कम का साइन क्या दे दिए हैं? माइनस। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बिना लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं। तो ए का जो इनकम है बी का इनकम से 4/5 गुना कम है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 में से घटा लेंगे। जैसे देख लीजिए, 1 में से 4/5 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 4 गया 1/5।
तो यहाँ हो जाएगा a इजकल टू 1/5b। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो a/b हो जाएगा 1/5। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौखिक कैसे होगा तो ज़रा देखिए, एक में से घटाना अर्थात उसका रिमेनिंग निकालना, अर्थात उसका मीनिंग क्या है, रिमेनिंग निकालना। जैसे 4/5 का रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो सिंपल सा है, 1 में से घटा के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आप ऐसे निकाल लीजिएगा 4/5 का रिमेनिंग कितना होगा, तो हर में से अंश को घटा लेना है। तो 5 में से 4 गया, कितना होगा 1, और 1/5, तो इसका रिमेनिंग ये हो गया। 1/9 का रिमेनिंग निकालना है, तो 1/9 का रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, और नीचे आपका 9, तो ये रिमेनिंग निकल गया। रिमेनिंग निकालिए या 1 में से घटाइए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। जैसे अगर कोई पूछ देगा कि 2/15 का रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, तो 15 में से 2 गया कितना, 13/15, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, फास्ट हो जाएगा। नंबर 2, ए शॉर्ट में ही दे रहे हैं, ए इजकल टू -1/5b। ए का जो इनकम है बी का इनकम से 1/5 गुना कम है। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 1/5 गुना कम है। सारे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा, हम तो बार बार बोल रहे हैं, कल भी बोले थे। तो आप बताइए, 1 में से घटाने से कहीं अच्छा इसका रिमेनिंग लिख देना। तो 5 में से गया 4, 4/5, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, अर्थात a/b हो जाएगा 4:5। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, a इजकल टू -1/2b। ए का जो इनकम है बी का इनकम से 1/2 गुना कम है। अब इसका रिमेनिंग तो 1/2 ही होगा, 2 में से 1 गया 1 बाई कितना 2। अब ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो a/b हो जाएगा कितना, 1:2। तो इस तरह से कल हम लोग प्रतिशत में 3 रेशियो निकालने के लिए सीखे थे, तो आज गुना में भी 3 है। अब देखते हैं वो क्या है। तो इस तरह से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि गुना में एक एग्जैक्ट वाला होता है, एक अधिक वाला होता है, और एक और क्या होता है, कम वाला होता है। जैसे दोनों में मीनिंग समझिएगा ज़रा। a इजकल टू 2b, इसका मीनिंग है कि a का जो इनकम है b का ओनली 2 गुना है, ओनली 2 गुना है, अधिक कम नहीं है। तो a का इनकम b का कितना है, दुगना है। तो यहाँ हम लोग कल पढ़े थे a बराबर 2b है, तो 2 को 2/1 कर देंगे, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। अब यही अधिक में आज हमने सिखाया है, तो ऐसा दे देगा कि a का जो इनकम है b से 2 गुना अधिक है। अब 2 गुना अधिक का साइन प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, 1 जोड़ देना है, तो 3 हो जाएगा 3b, और 3 को तो 3/1 हम लिख ही सकते हैं। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 3:1। यही कम में आ जाएगा कि a बराबर जो है -1/2b। a का जो इनकम है b से 1/2 गुना क्या है, कम है। तो बताओ, 1 में से अगर घटाते हैं तो 1/2b, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 1:2। तो गुना में भी 3 प्रकार का होता है, एक एग्जैक्ट वाला होता है, एक अधिक वाला होता है, और एक क्या होता है, कम वाला। तो गुना में 3 और परसेंटेज में 3, 3 और 3 6, यही पे पूरा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आपको डिपेंडेंट है। और अगर ये इस पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस अगर कर ली तो फिर मज़ा आ जाएगा। और बार बार हम बोल रहे हैं कि जितना भी हम जो पढ़ा रहे हैं, ये रूल्स वगैरह सब मेरा PDF फाइल में पूरा प्रिंटेड है, बहुत अच्छा से समझा जा सकता है। और उसको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 बार 10 बार 20 बार, स्पीड आपका 1 से 2 सेकेंड में आ जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हेडिंग लिखिएगा, नोट जरा, एक रेशियो को अनेकों प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए जरा, एक रेशियो को अनेकों प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए 5:4 एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, a/b के रूप में है। देखिए कितना डिफरेंट वे में आपको आता है।
ए बराबर 5/4 बी, ए बराबर 5/4 बी। क्या ये 5:4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो इस फॉर्म में भी देगा। कभी दे देगा 4a बराबर 5b, ए किया का 4 गुना, बी किया का 5 गुना। कल सब हमें सब सिखाए हैं, तो बताइए इधर वाला उसका, उधर वाला इसका, तो ये भी 5/4 देगा। ए इजकल टू 1.25b, पॉइंट हटाएंगे तो 125/100 होगा, 25 × 25 से 25 × 100, यहाँ भी 5/4 दे रहा है। फिर आपका ए बराबर 125% ऑफ बी है, यहाँ भी आपका 5/4 दे रहा है, क्योंकि 125% का मान 125/100 काटिएगा तो 5 कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ भी 5/4 है, ये भी 5/4 है, ये भी 5/4 है, ये भी 4। देख रहे हैं, सब डिफरेंट वे में आया है। और ए बराबर +25% ऑफ बी, अभी सिखाए हैं। ए किया जो है, बी किया से 25% क्या है? अधिक है, तो 100 जोड़ेंगे तो ये भी 125 हो जाएगा। मीन्स ए अनुपात बी में 5:4 ही का रेशियो चलेगा। ए बराबर 1 का 1/5 गुना बराबर बी का 1/4 गुना। ए का 1/5 गुना, बी का 1/4 गुना, ए भी आपका 5/4 दे रहा है। कल ही सिखाए थे क्रॉस गुना करने का, तो क्रॉस जैसी गुना करेगा तो 5/4 आ जाएगा। और ऐसे भी 1 का 4/5 बराबर बी, यहाँ भी आपका 5/4 देगा। इधर 4/5 है, उधर जाके 5/4, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, यहाँ भी दे सकता है। एक और है 40% ए बराबर 50% ऑफ बी, यहाँ भी आपका 5/4 ही दे रहा है। तो एक ही रेशियो को अनेकों प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कभी ऐसे आ जाता है एग्जाम में, तो कभी ये देगा, कभी ये देगा, और हम लोग फंसते रहते थे। लेकिन फंसना नहीं है। फाइनली एक ही बार हम सिर्फ आप लोग से बोलवाते हैं कि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। उसी के फंडा पे हम लोग कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं। तो देख रहे हैं, इसी को हम लोग को खूब प्रैक्टिस करना है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट रेशियो का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट रेशियो का सेकेंड पार्ट क्या था? पहला था a बराबर m/n/b, जो हम लोग ख़त्म हो चुका है अभी। नंबर दूसरा है कंटिन्यूड रेशियो। कौन सा रेशियो? कंटिन्यूड रेशियो। हिंदी में इसी को बोलते हैं सीढ़ी नुमा अनुपात। टोटली कंटिन्यूड रेशियो इस पे डिपेंडेंट है। तो लिखिए अब कंटिन्यूड रेशियो, हेडिंग लिखिए। इनडायरेक्ट रेशियो का सेकेंड कंटिन्यूड रेशियो जो हमने लिखाए थे, आज वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट रेशियो का सेकेंड पार्ट है कंटिन्यूड रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में एक सीढ़ी की आकार बनाता हो, उसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, है ना। एक सीढ़ी की आकार बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। और कंटिन्यूड रेशियो में एक लिंकिंग फैक्टर कम से कम अवश्य होता है। तो ज़रा उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कंटिन्यूड रेशियो की विशेषताएं। कंटिन्यूड रेशियो की विशेषताएं। कंटिन्यूड रेशियो में कम से कम एक लिंकिंग फैक्टर अवश्य होगा। कम से कम एक लिंकिंग फैक्टर अवश्य होगा। कंटिन्यूड रेशियो की विशेषताएं क्या है? कि कंटिन्यूड रेशियो में कम से कम एक लिंकिंग फैक्टर अवश्य होगा। ठीक है। अब बीच में एक आ गया है कि लिंकिंग फैक्टर होता क्या है, तो अब स्टार मार के लिखा जाए लिंकिंग फैक्टर। लिंकिंग फैक्टर। लिंकिंग फैक्टर लिंकिंग फैक्टर वह आइटम होगा, लिंकिंग फैक्टर वह आइटम होगा
लिंकिंग फैक्टर वह आइटम होगा जिसका कि चर्चा प्रश्न में 2 बार की गई हो। लिंकिंग फैक्टर क्या है? तो लिंकिंग फैक्टर वह आइटम होगा जिसका कि चर्चा प्रश्न में 2 बार की गई हो। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर पहला A:B है 3:2, B:C है 4:5। तो B का चर्चा दोनों में हुआ है, यहाँ भी B है, यहाँ भी है। तो B जो है क्या है यहाँ का लिंकिंग फैक्टर। B क्या है? लिंकिंग फैक्टर। फिर से एक बार देखिए, चूंकि यही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी रेशियो में। तो लिंकिंग फैक्टर क्या है? तो लिंकिंग फैक्टर वह आइटम होता है जिसका कि चर्चा प्रश्न में 2 बार की गई हो, अर्थात दोनों रेशियो में हो, उसे लिंकिंग फैक्टर कहते हैं। अब आगे लिखिए फाइनल रेशियो ज्ञात करने का मेथड। फाइनल रेशियो ज्ञात करने का मेथड। फाइनल रेशियो ज्ञात करने का मेथड। फाइनल रेशियो ज्ञात करते समय, फाइनल रेशियो ज्ञात करते समय लिंकिंग फैक्टर को हमेशा बीच में रखें। फाइनल रेशियो ज्ञात करते समय लिंकिंग फैक्टर को हमेशा बीच में रखें। हमेशा बीच में रखना, यही इम्पोर्टेंट है। जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है, जो पक्ष होता है, वो हमेशा कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। अगर A लिंकिंग फैक्टर है तो A को बीच में रखेंगे, B लिंकिंग फैक्टर है तो B को बीच में रखेंगे, C लिंकिंग फैक्टर है तो C को बीच में रखेंगे। लिंकिंग फैक्टर हमेशा रहेगा कहाँ पे? बीच में। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर पहला A:B है 3:2, B:C है 4:5। तो A:B:C बराबर व्हाट है ना? तो यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर क्या है? B है। और अभी अभी हम बताएं कि जब फाइनल रेशियो हम लोग याद करेंगे तो लिंकिंग फैक्टर को हमेशा बीच में रखेंगे। तो लिंकिंग फैक्टर को देखिए B है और B को हमने कहाँ रख दिया? बीच में। C यहाँ रहे, A यहाँ रहे, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब है कि लिंकिंग फैक्टर हमेशा बीच में रहेगा। अब बताइए यहाँ पे AB का रेशियो है 3:2 और BC का रेशियो है 4:5। करना कुछ नहीं है, ऐसे क्रॉस गुना करना है। तो 4 तिया कितना? 12। फिर सीधा करना है तो 4 दूना कितना? 8। फिर यहाँ से क्रॉस गुना करना है तो 5 दूना कितना? 10। इसी को अगर आधा करते हैं, कॉमन काटेंगे तो 6:4 कितना? 5। यही हम लोग का A:B:C हो गया। और एग्जाम्पल देखिए नंबर 2, A:B है 4:5, B:C है 9:2, A:B:C बराबर व्हाट? लिंकिंग फैक्टर कौन सा है बताइए? B है। और लिंकिंग फैक्टर हमेशा कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। तो A:B:C निकालिए। यहाँ से बताइए AB का मान है 4-5 और BC का मान कितना है? 9:2। यहाँ से क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। तो बताइए जल्दी से, 9 का कितना? 36। यहाँ से सीधा करेंगे तो 9×5 कितना? 45। यहाँ से ऐसे क्रॉस जाएंगे तो बताइए 5 दूना 10। इसमें कोई कॉमन नहीं कटेगा। तो आंसर हो गया A:B:C कितना? 36:45:10। और आगे बढ़ते हैं जरा। नंबर तीसरा एग्जाम्पल, A=2B, B=40% ऑफ C, देन A:2B:C बराबर व्हाट? A:B:C क्या होगा? अब यहाँ से हम लोग अभी बहुत सारे आपका कल
समझाए थे, पढ़ाए थे ए इक्वल टू 2b, तब यहाँ से इनडायरेक्ट रेशियो वाला पार्ट आ गया। तो निकालिए, कल तो सिखाए थे 2 को 2/1 कर देंगे तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो यहाँ से a अनुपात b आ गया 2:1। यहाँ से बताइए 40% कल बताए थे 40/100 मीन्स 2/5, तो यहाँ से b अनुपात c हो जाएगा 2 अनुपात कितना 5। अब हम लोग इस पे पैटर्न पे सेट करते हैं। लिंकिंग फैक्टर कौन आया बोलिए, लिंकिंग फैक्टर b है, तो a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ से ab का मान 2:1 है, bc का मान कितना है 2:5। तो यहाँ से बताइए 2 दूना 4, यहाँ से 2 और यहाँ से आपका कितना 5, यही आपका आंसर हो गया। नंबर आपका 4 नंबर 40% A बराबर 50% ऑफ B है ना, B बराबर प्लस 30% ऑफ C, तो A:B:C क्या होगा, है ना। तो कल की क्लास में तो हम लोग मौखिक अब निकाल ही लेते होंगे, 5:4 आएगा, कल हम लोग डीपली इसको पढ़े थे। तो यहाँ से A अनुपात B आ गया आपका 5:4, और यहाँ से B अनुपात C निकालिए, चूँकि अभी अभी पढ़ाए थे कि प्रतिशत में अधिक रहेगा, कल भी पढ़ाए थे प्रतिशत में अधिक रहेगा तो 100 जोड़ देना है। तो 30 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस लगाओ इसलिए अधिक है, तो 30 जोड़ेंगे तो 130%, और 130% को 130/100 मीन्स 13/10। तो यहाँ से आ जाएगा 13 अनुपात कितना 10, और A आपका उस पैटर्न पे आ गया कंटिन्यूड रेशियो पे। लिंकिंग फैक्टर कौन है बोलिए जल्दी से, B को यहाँ बीच में हम रखे हैं, तो यहाँ से 5:4 और BC का मान है 13 अनुपात कितना 10। एक स्टेप छोड़ के लिख देना यहाँ से, तो 13×5 = 65, यहाँ से बताइए 13×4 = 52, और यहाँ से 10×4 = 40। तो A हो गया A अनुपात B अनुपात C। और आगे बढ़ते हैं, पांचवा एग्जाम्पल, A का 4/5 बराबर B का 2/3, B बराबर -3/4C, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इस सारे लैंग्वेज में आते हैं, हम लोग शॉर्ट में सीख रहे हैं। ऐसा देगा कि A की आय का 4/5 गुना, B की आय का 2/3 गुना है, तो यहाँ से A भी निकाल लेंगे। यहाँ लैंग्वेज में आ जाए कि B की जो आय है C की आय से 3/4 गुना कम है। हम लोग शॉर्ट तरीका में सीख रहे हैं, ये सब लैंग्वेज में आएगा, तो वहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे तो A का हेल्प लेना है। तो अब यहाँ से सबसे पहले आपका A भी निकालना है, तो 5 दूना कितना 10, और 4 तिया कितना 12 सिखाए हैं, तो ये हो जाएगा 5:6। यहाँ अभी आज की क्लास में सिखाया है कि गुना में अगर कम रहेगा तो 1 में से क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1 अनुपात कितना बचेगा 4, तो 1 अनुपात यहाँ से 4। अब बताइए यहाँ पे A आया A:B, A आया B:C, B इसमें भी है B इसमें भी, मीन्स B लिंकिंग फैक्टर हो गया, और लिंकिंग फैक्टर को हमेशा कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो AB का मान आया 5:6, BC का मान आया 1 अनुपात कितना 4। अब यहाँ से बताइए 5 × 1 5, 6 × 1 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6×4 = 24। तो आपका यही आपका आंसर हो गया। एक लास्ट 6 नंबर एग्जाम्पल, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। A बराबर 1.25B और B बराबर है प्लस 50% ऑफ C, A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। ठीक है, कुछ नहीं है, ये तो हम लोग कल सीखे ही थे, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। अर्थात 125/100, 25×5 = 25 से 25×100 कटेंगे तो 5 अनुपात कितना मिलेगा 4। एक इसका रेशियो आया A अनुपात B का। फिर यहाँ भी निकालिए 50% प्लस है, प्लस मीन्स अधिक, अधिक में क्या करना है 100 में जोड़ना है, तो 100 और 50 150% आ गया ना। 150%, 150% का मान होगा 3/2। कैसे निकालना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो 150/100, 50 तिया 150, 50 दूना 100, तो यहाँ से आ जाएगा B अनुपात C 3:2। अब यहाँ से बैठाइए, B यहाँ भी है B यहाँ भी है, तो B इज लिंकिंग फैक्टर। लिंकिंग फैक्टर को कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो चलिए यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, तो 5:4 3:2। तो यहाँ से 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। ये हुआ आपका ABC। अब हम लोग अगला टाइप पे बढ़ते हैं। स्टार मार के लिखिए
कि जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर हो। नेक्स्ट टाइप क्या है, स्टार मार के लिखिए, हेडिंग लिखिए कि जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर हो। जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर हो तो उसे सजा ले। बड़ा ये फंसाता है, गलती होने का चांस यहाँ रहता है कि जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर हो तो उसे क्या कर लेना है, सजा ले। सजाने का मतलब ए बी सी पूछेगा तो ए बी सी के रूप में सजाएंगे, मीन्स जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंजमेंट कर देंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर पहला, ए अनुपात बी है 3:2 और ए अनुपात सी दे दिया है 4:5। आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिंकिंग फैक्टर देख रहे हैं कि कौन है, ए, और लिंकिंग फैक्टर हमेशा बीच में जाता है। कहाँ जाता है, बीच में। इसको सोल्व करते हैं तो हम इसको बी ए सी कर देते हैं, या आपकी मर्जी, यहाँ पे सी यहाँ पे बी कर दिए, सी ए बी कर सकते हैं। लिंकिंग फैक्टर तो हर हालत में कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि A/B है 3:2, ए अनुपात बी दे दिया है 3:2 और हमको यहाँ पे बी ए चाहिए, तो यहाँ ए बी 3:2 तो बी ए हो जाएगा 2:3। बी ए कितना हो जाएगा, 2:3। देखिए ना, यहाँ भी ए का मान 3 है तो यहाँ ए का मान 3 दिए है, बी का मान यहाँ 2 है तो बी का मान 2 दिए हैं। तो यहाँ अगर ए अनुपात बी 3:2 है तो बी ए हो जाएगा 2:3, उल्टा रिवर्स कर देना है। यहाँ ए अनुपात सी कितना है, 4:5, तो ए सी तो सही पैटर्न पे, तो 4:5। मेथड क्या है जल्दी से बताइए, तो 4 दूना कितना 8, यहाँ से 4 दिया 12 और 5 दिया कितना 15। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, ए आपका आंसर आ रहा है बी अनुपात ए अनुपात सी। आपसे पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। और याद रखिएगा ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये ना कि टाइम नहीं है मार के निकल गए, सब मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे सावधानी रखना है। कब, जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर रहेगा तब हम लोग को पहले ए का मान देना। ए का मान यहाँ कितना है बताइए, 12, बी का मान कितना 8, सी का मान कितना 15। राइट आंसर आपका ए है। तो जब बी और सी लिंकिंग फैक्टर रहेगा तो क्या कर लेना है, उसको रीअरेंज कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, ए अनुपात सी दिया हुआ है 5:6 और बी अनुपात सी दे दिया है 2:3। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। ठीक है, सबसे पहले हमको बताइए आप लोग कि यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर कौन है, सी है, क्योंकि दोनों में है और दोनों में है उसी को हम लोग लिंकिंग फैक्टर कहते हैं। और उसको फाइनल जब रेशियो निकालना है तो कहाँ रखना है, बीच में रखना है। बीच का मतलब बताओ, यहाँ पे हम ए सी बी कर देते हैं। तो आप बताइए ए सी का मान 5:6 है, 5:6 कॉपी कर लिए। यहाँ से बी अनुपात सी है 2:3 और हमको यहाँ पे देखिए सी बी है, तो यहाँ बी सी 2:3 है तो सी बी हो जाएगा कितना 3:2। अब यहाँ से तो आप जान ही रहे हैं क्रॉस गुना करना है, तो 5 दिया 15, 6 18, 6 दूना 12। ये आंसर हो गया क्या, नहीं। ए तो आया ए अनुपात सी अनुपात बी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान जल्दी से बताइए कितना है 15, बी का मान बताइए कितना है 12 और सी का मान कितना 18। तो आंसर आपका ए हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा एग्जाम्पल, 20% A इजकल टू 50% ऑफ B और 50% A इजकल टू 30% ऑफ C। पूछा जा रहा है आपसे कि A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। अब सबसे पहले यहाँ से AB का रेशियो निकाल लिया जाए, क्योंकि पढ़ाई कल हुई है। तो AB का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2, क्योंकि परसेंट से परसेंट, 0 से 0 खत्म। तो इधर वाला उसका, उधर वाला इसका। यहाँ भी
ए अनुपात सी निकाल लीजिए ज़रा, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, है ना। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब इसको निकालने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत कल से हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में इतना अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, सब उसमें अलग अलग दिया हो कि प्रतिशत में ज़रूरत है, एज में ज़रूरत है, पोटेंसी में ज़रूरत है, मिक्सर एंड एलिगेशन में ज़रूरत है, ट्रेन में ज़रूरत है, वो सब अलग अलग से PDF फाइल के रूप में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। उसको खूब प्रैक्टिस कर लेना है। और जो भी डाउट रहेगा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथ में टाइम दीजिए, टाइम बस आधा 1 घंटा घर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा आज नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में, बहुत अच्छा पोस्ट पे, एकदम 0 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल। कभी मिलवाएंगे हम आप लोगों को। आइए यहाँ देखते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ से लिंकिंग फैक्टर कौन है पहले बताइए। यहाँ AB है और यहाँ AC है, तो लिंकिंग फैक्टर A हो जाएगा, है ना, दोनों में है, तो BAC कर लिया जाए, BAC। बताइए AB है 5:2, तो BA हो जाएगा 2 अनुपात 5। AC बताइए कितना है 3 अनुपात 5। तो यहाँ से 3 दूना 6, 5 तिया 15 और यहाँ से 5 5 25। आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ BAC आया, आपको क्या चाहिए ABC, यहाँ आपको चाहिए A का मान पहले देना है। A का मान कितना है 15 है, B का मान कितना है 6 है, C का मान कितना है 25 है। तो ऐसे हम लोग को रेशियो कंटिन्यूड रेशियो में बनाना है। टोटली तो आपका ये सब आपका इनडायरेक्ट रेशियो वाला ही तो है, जो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे। आगे एग्जाम्पल देखा जाए। 2/3A = 9/7 B और A = +2C। इसका हम लोग A अनुपात B अनुपात C क्या होगा निकालना है। यहाँ से AB का रेशियो निकालिए, तो 9 या 27 और 7 दूना कितना 14। A आया A अनुपात B। यहाँ से निकालिए A और C, क्या हो जाएगा 2 गुना अधिक है। प्लस का साइन हम लोग का क्या मतलब है, अधिक है। A की जो इनकम है C का इनकम से 2 गुना अधिक है, तो गुना में अधिक रहता है तो 1 क्या कर लेते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3 हो जाएगा। 3 को 3/1 लिखेंगे, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 3:2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंटिन्यूड रेशियो पे सेट किया जाए। लिंकिंग फैक्टर कौन है बताइए, A है, तो यहाँ पे हम लोग BAC कर लेते हैं। चलिए AB का मान है 27 अनुपात 14, कितना है 27 अनुपात 14, तो BA हो जाएगा 14 अनुपात कितना 27 और AC का मान है 3 अनुपात कितना 1। यहाँ से बताइए 14 तिया 42, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 70 की 21, 3 दूना 6 और 2 8 और यहाँ से हो जाएगा कितना 27। यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। इसका PDF फाइल आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और टोटल फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट टोटल दोनों के दोनों बना लेना है, ठीक है। और जितना भी उसमें प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है टोटल के टोटल 5 बार 10 बार 20 बार जितना मन करे उतना बार बना लेना है, ताकि टाइमिंग पे हम लोग को पकड़ 1 से 2 सेकंड में हो जाए। और तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी बनाएंगे तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।